देखिए एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, गिव रीजन इफ इट इज अ फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो बताना हमने कौन सी रिलेशन फंक्शन है। देखो फंक्शन भी एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, क्योंकि फंक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है उनको रिलेशन फॉलो करता है। हम कह सकते हैं कि जो जितने फंक्शन है वो रिलेशन हो सकता है, लेकिन रिलेशन फंक्शन नहीं होंगे, ठीक। तो फंक्शन भी एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। तो हमने बताना है फर्स्ट वाला, चलो सबको लिख लेते हैं। 8 1 11 1 14 1 17 1। दूसरा है 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 and 7। नेक्स्ट 1 3 1 5 and 2 5। तो देखिए फर्स्ट, इसकी डोमेन एंड रेंज भी बतानी हमने, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा फंक्शन होगा, क्योंकि जो सेट ए के एलिमेंट हैं वो कोई दो इमेज नहीं बनाते हैं। सेट ए के एलिमेंट सबकी इमेज क्या है, एक है, ठीक है। ये आइडेंटिटी फंक्शन में ही पढ़ा था ना हमने, आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक। इनकी सबकी देखो कोई दो इमेज नहीं बना रहा है, ये एक ही बना रहा है, 5 भी एक बना रहा है। ये ऐसा नहीं है, अगर ये इस तरह से होता ना, ये 3 लिख लो इसको, तो ये फंक्शन नहीं होता, जबकि ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। इस पर कंफ्यूजन मत होना, ठीक। एक एलिमेंट ने दो इमेज नहीं बनाने की, जबकि अलग अलग एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, ठीक। तो ये हमारा फंक्शन है, जबकि ये हमारा फंक्शन नहीं होगा इस केस में। तो ये हमारा फंक्शन है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं है, ठीक है। ये लिख लेना आप। और इसकी देखो डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी इसमें 2 5 8 11 14 एंड कितना 17, और रेंज हो जाएगी 1, ठीक। नेक्स्ट देखो सेकेंड वाला है 2 4 6 8 10 12 एंड 14, और दूसरा सेट है हमारा 1 2 3 4 5 6 7। तो ये भी हमारा फंक्शन है, क्योंकि हर कोई एलिमेंट अपनी यूनिक इमेज दे रहा है ना। किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं है, ठीक। यहाँ भी क्या लिखोगे अब, कोई भी एलिमेंट दो इमेज नहीं दे रहा है, और हर किसी एलिमेंट की अलग अलग इमेज है। तो ये हमारा फंक्शन है। ये देखो ये हमारा फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ एक एलिमेंट दो इमेज दे रहा है, देखिए 1 2 और यहाँ 3 5। 1 की भी 5 इमेज है और 1 की भी 3 इमेज है। देखो एक एलिमेंट ने दो इमेज दे दी ना, 1 ने 3 भी दे दिया, 1 की इमेज 3 भी है, 1 की इमेज 5 भी है। तो ये हमारा फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ एक एलिमेंट दो इमेज दे रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, एंड दूसरा है एफ एक्स इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी हमने डोमेन बतानी, इसकी हमने रेंज बतानी है। तो देखिए फर्स्ट देखिए इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन क्या, एक्स की हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं इसमें। तो देखो एक्स क्या रख सकते हैं हम, इसमें हम एक्स कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। माइनस इन्फिनेटिव से पॉजिटिव इन्फिनेटिव कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो डोमेन क्या आ जाएगा हमारा, एक्स की जो जो वैल्यू हम रख सकते हैं। तो डोमेन आएगी इसकी ऑल रियल नंबर, ये हम कह सकते हैं माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव, ठीक है। इन्फिनेटिव को हमेशा इस ब्रैकेट में प्रेजेंट करना, क्योंकि इन्फिनेटिव कोई इसको हम बता नहीं सकते ना कितना है, ठीक है। तो इन्फिनेटिव हमेशा छोटे ब्रैकेट में आता है, ध्यान रखना, ठीक। तो डोमेन क्या होगी इसकी, एक्स की वैल्यू ना, एक्स की वैल्यू तो हम यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, -100 रख सकते हैं, -1000 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, +1000 रख सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे। तो डोमेन क्या होगी, माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव या रियल नंबर। और इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, देखो ये मॉड्यूलस फंक्शन तो अगर निगेटिव भी आ रहा है ना अंदर, तो इसको पॉजिटिव कर देगा। ये मॉड्यूलस फंक्शन क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, लेकिन इसके बाहर से नेगेटिव लगा है, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा। यहाँ तक तो देखो पॉजिटिव नंबर आना है, लेकिन बाहर नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगा। तो जो इसकी रेंज आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव नंबर तो आ नहीं सकते हैं, माइनस इन्फिनेटिव से 0 तक आएगा। देखो 0 भी आ सकता है, 0 कैसे आ सकता है, क्योंकि x 0 रखने पे 0 ही आएगा, 0 रखने पे कितना आएगा, 0 आएगा ना। तो 0 को हम रख सकते हैं, 0 इंक्लूड हो सकता है, 0 को इस ब्रैकेट से प्रेजेंट कर लेना, ठीक है।
तो इसकी डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर, और इसकी रेंज हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से 0 तक। पॉजिटिव नंबर नहीं आएंगे यहाँ पे इसके रेंज में, ठीक है, ठीक है ना। रेंज क्या होगी, वाई की वैल्यू ना, वाई के वो एलिमेंट जो एक्स से रिलेट होते हैं, तो हम वाई निकालना हमने यहाँ पे रेंज के लिए, तो वाई के क्या आ जाएगा यहाँ पे, जो हमें वाई की वो एलिमेंट जो एक्स से रिलेट होता है ना, तो ये कितना हो गया माइनस इन्फिनिटी से 0 हो गया इसकी रेंज। बस देखो दूसरा, एफ एक्स इक्वल टू है √9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी डोमेन क्या होगी, देखो अब डोमेन क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर होते हैं ना। अब मैं अगर इसमें 3 की जगह 3 तक तो रख सकते हैं, मैंने 4 रखा, मैंने एक्स की जगह कितना रख दिया, 4 रख दिया, ठीक है। तो ये 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आ जाएगा √-7। तो रियल नंबर आ रहा है, रियल नंबर नहीं आ रहा है ना, तो हम देखो 3 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, तो 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 माइनस 9 0, तो ये तो 0 तो रियल नंबर आ रहा है, लेकिन 3 से बड़े हम कोई भी नंबर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो हमारा रियल नंबर नहीं देगा, ठीक है, ये रियल नंबर नहीं है हमारा, ठीक। तो जैसे हम 3 से आगे नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ हम -3 से कम भी नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो डोमेन होगी वो कितनी होगी, -3 से 3, -3 और 3 को इस ब्रैकेट से प्रेजेंट करना, क्योंकि हम -3 और 3 को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। देखो -3 रख सकते हैं, -2 -1 0 1 2 एंड 3। इससे ज्यादा या इससे इधर वाले कोई भी नंबर रखोगे तो ये क्या आएगा, हमारा रूट के अंदर नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक, जो कि हमारा रियल नंबर नहीं होगा। तो इसके डोमेन हो गए -3 से 3, और इसकी जो रेंज होगी, y कहां से कहां तक मिलेगा हमको, y मिलेगा हमको 0 से 3 तक। y कहां से कहां तक मिलेगा हमको, 0 से 3, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 से 3 हो जाएगी, ठीक। देखिए अगर हम -3 रखते हैं तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 माइनस 9 0। अगर -2 रखते हैं तो 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो √5, तो ये 3 से छोटा ही आएगा, ठीक है। और यहाँ भी 3 रखते हो तो 0 आएगा, और 2 में भी कितना आएगा, 3 से छोटा ही आएगा, तो 0 से 3 तक इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो, ए फंक्शन f इज डिफाइंड f(x) इक्वल टू 2x माइनस 5। तो हमने f0 निकालना है, सेकेंड हमने f7 निकालना है, थर्ड हमने f-3 निकालना है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, x की जगह 0 है, तो 0 और 2 इंटू 0 -5, तो ये हो गया -5। ये 7 रख लो यहाँ पे, f7 2 इंटू 7 -5, तो ये कितना हो गया 9। f-3 रखो, f-3, तो 2 इंटू -3 -5, तो -6 -5 -11, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। बस x की वैल्यू यहाँ रख देनी है, तो ये हमें फंक्शन की वैल्यू दे देगा। फोर्थ, the function t which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit in defined TC 9c upon 5 plus 32। तो T0 TC ये दिया है, T0 पे देखो, T फर्स्ट टर्म पे 0 पे निकालना है, तो यहाँ पे 0 रख दो, 9 इंटू 0 अपॉन 5, तो ये प्लस 32, तो कितना आ जाएगा 32। दूसरा T28 पे, तो 9 इंटू 28 अपॉन 5 प्लस 32, तो कितना हो गए 72 9 दूना 18 से 24 और 1 25, तो ये कितना हो गया 5 का डिवाइड कर लो इसमें, 50.4 प्लस 32, तो कितना आ गए 2 5 3 8 82.4। थर्ड है T-10, तो यहाँ पर 9 इंटू -10 अपॉन 5 प्लस 32, तो ये 90 हो गया, तो कितने
इसमें इसका भाग कितने बार जाएगा, -18 प्लस 32 है, तो 12 में से 8 गया कितना, 4, 2 में से 1 गया 1, ठीक है, तो ये 14 आ गया। लास्ट है 212, टी है 212, तो 9 गुणा गया 212 बटे 5 धन 32। अच्छा, टी सी की वैल्यू दे रखी है इसने 212, देखो ये सी मत लिख देना यहाँ पर, ठीक है, इसने टी सी की वैल्यू दे रखी है, तो मतलब ये दे रखा है हमको कितना, 212, तो हमने सी निकालना है, ठीक है, 9c/5 प्लस 32, ठीक है ना, सी नहीं दिया उसने, सी की वैल्यू दे रखी है 212, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई, अच्छा इसकी मल्टीप्लाई यहाँ नहीं करेंगे, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ प्लस भी है ना, तो इससे इसको घटाओ, ये 0, ये 18 हो गया ना, ठीक है, प्लस 9c/5, तो ये कितना हो गया, 18 पंजे 90, 900 बराबर 9c, तो 9c बराबर 900, तो c बराबर 900/9 इक्वल टू 100, तो c आ गया हमारा 100। क्वेश्चन 5 देखिए, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो हमें इन फंक्शन की रेंज बतानी है, तो पहला है एफ एक्स माइनस 2 माइनस 3x, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर और x इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स इज ए रियल नंबर। और थर्ड है एफ एक्स इक्वल टू एक्स और x इज अ रियल नंबर। तो हमें इनकी रेंज बतानी है। देखिए देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x है ना, तो रेंज मतलब हमने सीधे सीधे क्या निकालनी है, y की वैल्यू। रेंज क्या होती है, x के y उधर दूसरे सेट के जो एलिमेंट a सेट से जुड़े होते हैं ना, तो हमने y की वैल्यू निकालनी, y कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, ठीक है, जबकि x हमें दिया है 0 से बड़ा है, तो यहाँ से 3x इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस वाई, एक्स इक्वल टू 2 माइनस वाई अपॉन 3। तो देखो इसमें दिया है x की जो वैल्यू है 0 से बड़ी है, अगर x 0 से बड़ा है तो ये x के इक्वल है ना, तो ये वाली क्वांटिटी भी हमारी 0 से बड़ी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि x 0 से बड़ा है, तो 2 माइनस वाई अपॉन 3 भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, या हम कह सकते हैं 2 माइनस वाई 0 से बड़ा होगा या 2 y से बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो 2 की वैल्यू होगी y से क्या होगी, ज्यादा होगी, या फिर हम कह सकते हैं y जो होगा 2 से कम होगा। y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, मतलब 2 से कम होगा y, y की वैल्यू क्या होगी, 2 से कम होगी। देखो यहाँ पे 2 से कम कुछ भी वैल्यू रख लो, 2 से अगर हम ज्यादा रखते हैं, पहले ज्यादा वाला देखो, हाँ अगर हम 2 से क्या रखते हैं, ज्यादा रखते हैं, हमारा 2 माइनस 10 रख दिया हमने, तो ये निगेटिव नंबर आ जाएगा, निगेटिव नंबर आ जाएगा ना, जबकि x हमारा क्या है 0 से बड़ा है, तो निगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। अब 2 से छोटी कुछ भी रख लो, माना माइनस वाले कुछ भी रख लो, माना 100 रख लेते हैं, 2 माइनस माइनस 100 अपॉन 3, तो कितना हो गया, देखो प्लस मारा ना, 2 प्लस 100 अपॉन 3, तो 102/3 आ गया, ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 से छोटे सब रियल नंबर, तो माइनस इन्फिनिटिव से 2 भी नहीं आएगा, देखो 2 से बड़े ना, तो 2 को भी हम इस ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। अगर 2 इंक्लूड होता तो फिर हम ये ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। तो 2 इंक्लूड नहीं होना है, तो फिर हम माइनस इन्फिनिटिव से 2 तक इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एफ एक्स को हम y लिखते हैं, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y माइनस 2, एक्स आ जाएगा रूट y माइनस 2। देखो x भी x से रियल नंबर है ना, तो ये भी हमारा रियल नंबर आना चाहिए, ठीक। तो रियल नंबर के लिए देखो y की वैल्यू हम 2 से ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं रख सकते, ठीक है। अगर हम 2 से कम कुछ भी रखें y की वैल्यू, माना निगेटिव 1 रख लेते हैं, ठीक है, y हमने क्या रख लिया 1, तो 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा, रूट माइनस 1, तो ये रियल नंबर नहीं है।
तो 2 से छोटे कोई भी नंबर नहीं रख सकते, हम 2 भी रख सकते हैं, क्योंकि 2 माइनस 2 0 आएगा ना, 0 हमारा रियल नंबर है, तो इसकी रेंज आ जाएगी 2 से इन्फिनेटिव, 2 रख सकते हैं, तो 2 से इन्फिनेटिव, ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी रेंज आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट देखो, इस समझ में आ गया ना। देखो निगेटिव नंबर में तो ये रियल नंबर नहीं देगा, जबकि पॉजिटिव कुछ भी रख लो हमें रियल नंबर ही मिलेगा, और 2 भी रख सकते हैं हम, 2 माइनस 2 0 आता है, तो 2 से इन्फिनेटिव इसकी रेंज हो जाएगी। थर्ड, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स इज ए रियल नंबर, तो वाई इक्वल टू एक्स, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज भी जो डोमेन है रियल नंबर, ठीक है, ये हम कह सकते हैं माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव, ये इसकी क्या हो जाएगी, रेंज होगी, क्योंकि एक्स वाई के इक्वल है ना, एक्स हम कुछ भी रखेंगे वाई भी हमें वही मिलना है। ठीक, एक्स हम नेगेटिव नंबर रखो तो वाई भी हमें नेगेटिव मिलेगा, एक्स 0 रखो तो वाई भी 0 मिलेगा, एक्स पॉजिटिव रखो तो वाई भी वही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एक्स इक्वल टू वाई है, एक्स रियल नंबर है तो वाई भी हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर, तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, रियल नंबर।